दोस्तों, इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव के संपूर्ण जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव के जीवन की संपूर्ण जानकारी को मैंने बहुत सारी जगहों से खोज निकाला। इसमें से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज तक आपको नहीं पता थी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहराइच का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार बहराइच भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। 11वीं सदी में राजा प्रसेनजीत ने बहराइच राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, अवध गजेटियर के मुताबिक बहराइच के महाराजा प्रसेनजीत के घर माह की बसंत पंचमी 990 ईस्वी में सुहेलदेव ने जन्म लिया। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 ईस्वी से 1077 तक स्वीकार किया गया है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गोरखपुर से और पश्चिम में सीतापुर तक किया। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव का वर्णन फारसी में लिखे ऐतिहासिक उपन्यास मीरात मसूदी में भी विस्तार से मिलता है। बाकी ऐतिहासिक किताबें उनके नाम पर अलग अलग मत रखती हैं। उन्हें सकरदेव, सुहीर ध्वज, सुहरी दिल, सुहरी दल ध्वज, राय सुहृद देव, सुसद से लेकर सुहार दल के नाम से जाना गया है। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह भगवान सूर्य के उपासक थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, उन्नाव, गोला और लखीमपुर के राजाओं ने सुहेलदेव को अपना महाराजा घोषित कर दिया। दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव की वीरता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब शुरू होता है जब महमूद गजनवी भारत की विरासत और खजाने को लूटकर वापस जा चुका था। दोस्तों, महमूद गजनवी तुर्क मूल का मध्य अफगानिस्तान के केंद्रित गजनवी वंश का शासक था। महमूद गजनवी एक सुन्नी इस्लामिक साम्राज्य बनाने का सपना देखता था। गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण करके अपार संपत्ति लूटी थी। दोस्तों, 1026 में उसने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर का खजाना लूटा था। भारत लूटने के बाद ही महमूद गजनवी को गाजी की उपाधि मिली थी। दोस्तों, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके भतीजे सैयद सलार मसूद ने भी अपने चाचा की तरह गाजी कहलवाने के लिए भारत पर हमला बोला। सलार मसूद की सेना ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पहली बार हारा, लेकिन दूसरी बार दिल्ली को जीत लिया। दोस्तों, सलार मसूद का अगला पड़ाव था हिंदू धर्म का केंद्र अयोध्या और वाराणसी। सलार मसूद की विशाल सेना ने क्रूरता और कत्लेआम कर दहशत फैला रखी थी, जिसके कारण मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, कन्नौज के राजाओं ने लड़ने के बजाय सैयद मसूद के साथ संधि कर ली। कई राजाओं ने इस्लाम तक कबूल कर लिया था और अब मसूद अयोध्या पर कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, मसूद के इरादों की खबर महाराजा सुहेलदेव को उनके गुप्तचरों ने पहले ही दे दिया था। दोस्तों, सलार मसूद की मजबूरी थी बहराइच के महाराजा सुहेलदेव से जूझना, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या तक पहुंचने के लिए उसे बहराइच से होकर गुजरना था। इसलिए मसूद ने बहराइच पर हमले की योजना तैयार की, लेकिन आने वाले खतरे से सुहेलदेव सतर्क थे और अपने गुप्तचरों से निरंतर मसूद की योजना की खबर भी ले रहे थे। मसूद के आक्रमण का कड़ा जवाब देने के लिए आसपास के सभी राजाओं के पास महाराजा सुहेलदेव ने संदेश भिजवा दिया था और सभी लोग दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। दोस्तों, परमवीर महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में एक महायुद्ध होने वाला था, लेकिन आधी रात को सलार मसूद की सेना ने अचानक हमला बोल सुहेलदेव को हार के कगार पर ला खड़ा कर दिया। लेकिन सुहेलदेव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रजा से मदद मांगी। दोस्तों, हर घर से एक युवा सेना में शामिल हुआ और एक विशाल सेना बन गई। सुहेलदेव किसी भी सूरत में मसूद को अयोध्या की पावन भूमि में घुसने नहीं देना चाहते थे। 2 बार भयानक युद्ध के बाद भी सुहेलदेव डटे रहे। अब बारी थी निर्णायक जंग की। दोस्तों, सुहेलदेव ने अपनी सेना और प्रजा से 2 टूक कह दिया कि एक भी दुश्मन जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। इनको मारकर इनके घोड़े, हथियार और धन छीन लो। आखिरकार युद्ध की वो घड़ी आ ही गई। तारीख 8 जून
1034 को दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थी। रणभूमि थी चिंतौरा झील से हठीला और अनारकली झील तक। सलार मसूद की फौज में 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक थे और आक्रमण बोला। दोस्तों, मसूद की सेना का नेतृत्व कर उसके अपने लोग मारे जा चुके थे। अब बारी थी मसूद की। मसूद भी चारों तरफ से घिर चुका था। 2 दिनों तक भीषण युद्ध चला और मसूद महाराजा सुहेलदेव के चक्रव्यूह में फंस चुका था। दोस्तों, उनकी सेना लगातार मसूद पर बाड़ों की बौछार कर रही थी। उन्होंने मसूद पर निशाना साधकर एक बाड़ छोड़ा जो सीधे उसके गले में जा लगा और उस पापी का अंत हुआ। महाराजा सुहेलदेव अपनी सेना सहित मसूद के 1.5 लाख सैनिकों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। दोस्तों, यही वजह है कि अगले कई दशकों तक किसी भी धर्म विरोधी की हिम्मत नहीं हुई कि वह भारत की तरफ नजर उठाए। तो दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव के जीवन की संपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह की जब भी कोई वीडियोस हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।